हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर प्रकाश, जिसमें टॉपिक होगा आज का हमारा प्रकाश का परावर्तन। टोटल ये 4 लेक्चर वीडियो में आपको मिलेगा, जिसमें पहला वीडियो ये है प्रकाश का परावर्तन। इससे रिलेटेड चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्ज़ाम में आता है हर साल। आइए समझते हैं। सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन को जानते हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं, क्यों? 2 वजह होता है। या तो प्रकाश उस वस्तु से परावर्तित होती है तब देख पाते हैं, या तो वह वस्तु खुद प्रकाश को उत्सर्जित करती है तब देख पाते हैं। यानी कि किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं तो उसका 2 वजह होता है। या तो प्रकाश की किरणें उससे टकरा करके जाती हैं, टकराती हैं उस पर, या दूसरा नंबर या वह वस्तु क्या करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है। इस तरीके से प्रकाश की प्रकृति जो है वो शताब्दियों से वैज्ञानिकों के अनुसंधान का विषय रहा है। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो बताते हैं कि प्रकाश या तो तरंग की भांति या तो कण की भांति व्यवहार करता है। इस अध्याय में हम लोग गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ विशेष बात है, याद रखिएगा। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उस छोटी वस्तु के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। मतलब उसके रास्ते में जब जाता है तो हल्का सा मुड़ जाता है। इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। आइए समझते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। यह ज्ञान दिलाती है कि कोई वस्तु क्या है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। राइट। पहला ये है कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और दूसरा नंबर यह कि प्रकाश ऊर्जा तथा संवेग को स्थानांतरित करता है। दूसरा जो सामंजस्य है इनके बीच वह है प्रकाश किरण। प्रकाश के संचरण की दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा को प्रकाश किरण कहा जाता है। जिस दिशा में प्रकाश चलता है उसी दिशा में काल्पनिक रेखा जो खींचते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश का सरल रेखीय पथ प्रकाश किरण कहलाता है। उसका जो सिंपल लाइन होता है उसी को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरणों के संचरण की दिशा में ऊर्जा के प्रवाह की तरह व्यवहार करता है, मानो वह ऊर्जा को लिए हुए आगे बढ़ रहा है। प्रकाश किरणें प्रकाश के स्रोत से प्रारंभ होती हैं तथा सरल रेखीय पथ के अनुदिश चलती हैं। तीसरा नंबर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। यही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक पॉलिशदार सतह से, जैसे मान लेते हैं दर्पण ही है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम जो होता है वो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I = R। आइए इसको फिगर से समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि यह एक हमारा परावर्तक पृष्ठ है, यह अभिलंब है जो कि 90 अंश पे है, नॉर्मल। कोई प्रकाश किरण मान लेते हैं I कोण पे, अभिलंब के साथ I कोण बनाते हुए आ रही है। आने वाली किरण को नाम देते हैं आपतित किरण और जो कोण बनाता है आपतन कोण। तो यह नियम होता है, विलंब के साथ जितने अंश के कोण पर कोई प्रकाश किरण आती है टकराने के बाद उतने ही अंश के कोण पर परावर्तित हो जाती है। यानी इसको रिफ्लेक्शन एंगल अगर बनाते हैं तो यह परावर्तन कोण और ये आपतन कोण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण होता है। तो बस फिगर याद रहेगा तो आप यहाँ से परिभाषा, आप दोनों नियम लिख सकते हैं परावर्तन के। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। अब हम लोग सीखेंगे क्या होता है गोली दर्पण, क्या होता है स्फेरिकल मिरर। तो गोली दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई की गई होती है, जबकि दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, खोखले गोले का काटा गया भाग है जिसका दो पृष्ठ बना, एक दबा हुआ और एक उभरा हुआ। अगर पेंट उभरे हुए तल से करते हैं तो अंदर का जो पृष्ठ होता है वो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, और इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर पेंट दबे हुए तल से होता है, कलई दबे हुए तल पे की जाती है, तब हमारा उभरा हुआ तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है, और इस प्रकार जो दर्पण बनता है उस दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण ठीक इसी का उल्टा, ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। परावर्तन का मतलब आप समझ चुके हैं, टकरा करके वापस जाने की प्रक्रिया। फिर इसके बाद से देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जिसमें वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, तो जिस खोखले गोले को काट करके बनाया गया होता है कोई दर्पण, उसका जो केंद्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र। यानी कि लिखेंगे दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर नंबर आता है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो सेम वहाँ से भी हम लोग परिभाषा उसी तरीके से देंगे। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। पोल क्या होता है, तो पोल, ये जो P लिखा है ये जो है ये आपका पोल है। दर्पण की परावर्तक सतह, इस सतह को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, मिडिल पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद से नंबर आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, अगला नंबर आता है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एग्जाम में पूछता है। एक बार फिर सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जितने भी किरणें दिखाई गई हैं समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, देखिए टकरा करके मिल रही हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ तो पेंट है तो वास्तव में तो आ नहीं सकती, इसलिए मान लिया गया है इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पे मिलेंगे। जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला नंबर नॉर्मल क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। कोई भी सरल रेखा जो दर्पण को उसके वक्रता केंद्र से मिलाती है अभिलंब कहलाती। कहीं से भी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वह उससे क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। फिर इसके बाद से फोकस दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ। तो मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसका संबंध होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन ये छोटे दर्पणों के लिए ही सही होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, फोकस दूरी क्या होता है,
तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसी स्मॉल f से लिखते हैं। और ये जो है अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। F और R में क्या संबंध होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F = R/2। फोकस तल क्या होता है, फोकल प्लेन। तो फोकस से गुजरने वाला तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। आइए फिगर से समझते हैं। फोकस से गुजरने वाला, तो ये फोकस से गुजर रहा है और मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है आपका, इसके लंबवत जो तल बनता है, यानी कि ये जो लाइन खींचा जाएगा, इस तल को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। यानी पहला नंबर मुख्य किससे होकर के गुजरना चाहिए, एफ से होकर के गुजरना चाहिए, साथ ही साथ फोकस जो मुख्य अक्ष है इसके अभी लंबवत होना चाहिए। इस तल को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। अगला नंबर द्वारक क्या होता है, अपार्चर। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार समरेखा व्यास का दर्पण द्वारक कहलाता है। ये जो लाइनें हैं यहाँ से यहाँ तक जितने में से ये इंटर कर रहा है, प्रकाश किरणें जितने दूर में प्रवेश कर रही हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यही हमारा दर्पण का द्वारक होता है। दर्पण का द्वारक यहाँ पे दिखा भी दिया गया है। यम यम डैश जो है आपका दर्पण का द्वारक है। ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। दोनों दर्पणों के लिए यहाँ पे दिखा दिया गया है। आइए कैसे कैसे हम लोग चिन्ह प्रॉपर्टी को सीखा जाए, कैसे कैसे मापा जाता है। तो ये याद रहे, प्रकाश किरणें सदैव जो है वो बाईं ओर से ही डाली जाती हैं। बाकी नियमों को यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे इस एक ही फिगर से हम लोग पूरा सीख लेंगे। कोई भी दर्पण होगा उसके पी को यहाँ पे रखेंगे, जो हम लोग निर्देशांक पढ़े थे एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला, सेम वही नियम हम लोग यहाँ पे लागू करेंगे। अगर उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल के पोल को यहाँ पे रखेंगे, उत्तल है तो उत्तल के पोल को यहाँ पे रखेंगे। इस तरीके से रखा जाएगा। फिर क्या बनेगा, वही चीज़ है, यहाँ पे फिगर देखते रहिएगा। दर्पण की बाईं ओर हमेशा माइनस होगा, इसके दाईं ओर प्लस होगा। प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से ही डाली जाएंगी और प्रकाश किरणें जिस दिशा में चलती हैं वो प्लस होता है और उसकी विपरीत दिशा में मापा गया जो होता है वो माइनस होता है। वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पर ऊपर की ही ओर रखा जाता है और हमेशा ऊपर की ओर जो होता है वो प्लस होता है। नीचे की मुख्य अक्ष के नीचे जो होता है वो आपका माइनस होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर जो होता है वो प्लस होता है। सेम इसी तरीके से है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के लिए सभी के सभी मान जो होते हैं आपके ऋणात्मक होते हैं और उत्तल दर्पण के लिए जो है यफ सदैव आपका धनात्मक होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसके नियम को सीख लिया जाए। प्रतिबिंब बनने के लिए 4 नियमों का जानना हमको ज़रूरी है। 4 नियम अगर आपको पता है तो आप प्रतिबिंब बनने के नियम को बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से नियम हमको मालूम होना चाहिए। पहला नंबर हमको ये याद रखना है कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होकर के जाएगा, चाहे वो हमारा अवतल दर्पण हो चाहे वो हमारा उत्तल दर्पण हो। पहला नियम, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, टकरा करके फोकस से जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इधर पेंट किया हुआ नहीं जा पाएगा तो यहाँ से जाएगा, स्केल रख करके यहाँ से मिलाएंगे ताकि ये लगेगा कि एफ से हो के जा रहा है। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण, उल्टा पढ़ लेते हैं, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आता है तो टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। यहाँ से देखिए, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रहा है, फोकस की तरफ आ रहा है, तो दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये 2 नियम जो है यहाँ पे 2 नियम और देख लेते हैं। कुल 4 नियम जानना है, एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण चलेगा, टकरा करके फोकस से जाएगा, जो फोकस से आएगा टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तीसरे नियम को जानते हैं। तीसरा नियम क्या होता है,
अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है तो टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अभिलंबवत होने के कारण 90 अंश के कोण पे जब आएगी तो 90 अंश के कोण पे चली भी जाएगी। यही वजह होता है कि वक्रता केंद्र से जब कोई प्रकाश किरण आती है तो अभिलंबवत स्थिति होने के कारण टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो चाहे वो आपका उत्तल दर्पण हो। चौथा नियम जो आपको याद रखना है वो ये, जो कि परावर्तन का नियम ही है। अगर कोई प्रकाश किरण आपका मुख्य अक्ष के साथ जितने अंश के कोण पर आएगी उतने ही अंश के कोण पर पे परावर्तित हो जाएगी, चाहे वो आपका अवतल हो चाहे वो आपका उत्तल हो, दोनों के लिए यही नियम लागू होगा। इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अगले वीडियो में न्यूमेरिकल अलग से बता दिया जाएगा, आपको न्यूमेरिकल की एक अलग शीट आएगी। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से तथा फोकस से कितनी दूरी पर है। तो सिंपली अभी आप फार्मूला F=R/2 वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा, R=2F। F की जगह पे मान रख के गुणा कर लीजिए, और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में F जो होता है वो प्लस होता है। न्यूमेरिकल वाली शीट में बहुत आसानी से बता दी जाएगा, न्यूमेरिकल एकदम आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप ट्राई कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की विधि को पढ़ा जाएगा।